गाइस यहाँ पर हम ऐसा क्या सीखने वाले हैं विच इज सुपर अमेजिंग। आप में से ज्यादातर लोगों को मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बात करते वक्त ये लगता होगा कि यार वो उसको देखो कितना इंपॉर्टेंस मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिलता है। यार वो देखो वो कितना पॉपुलर है, मैं क्यों नहीं हूँ। यार वो देखो वो कितना सक्सेसफुल है, उसको सब कितने लेट्स से इम्प्रेसिव है कि सब उससे हमेशा खुश रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं, मुझसे क्यों नहीं। तो आपके ये जितने भी सवाल हैं ना, इनकी आई थिंक 80% जिम्मेदारी आपकी बॉडी लैंग्वेज पर है। आप खुद कहीं ना कहीं दबे, नर्वस, परेशान से नजर आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको बिल्कुल हीरो जैसा ट्रीटमेंट दे। जब आपके अंदर मेन कैरेक्टर एनर्जी ही नहीं है तो ऑफकोर्स आपको साइड लाइन ही किया जाएगा ना दोस्त। बट आप अपनी ये परेशानी बस इस एक क्लास से दूर कर सकते हैं। लेट्स सी, आज मैं आपको बताने वाली हूं 9 बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स जो कि आपको आज से ही धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे लोग होंगे जो सोचेंगे वे मुझे नहीं करना है, इससे क्या फर्क पड़ता है। बट ये तुम्हारा बै से ही फिर वो बै जैसा रिस्पॉन्स हर जगह मिलने लगता है। तो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि ब्रो, confidence is very important. Okay, everybody, let's move on and see the first thing here. Stand tall and straight. हमारे बहुत सारे दोस्त और हमारे बहुत सारे जान पहचान के लोगों के साथ साथ आप सब भी जो आज शायद पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं, वो सब खड़े होंगे तो कभी एक तरफ टिल्ट किया हुआ है, कभी सर इधर झुका हुआ है, कभी खुद थोड़े से झुके हुए हैं, कंधे दोहरे हुए हैं। ये जो खड़े होकर आप बात करते हैं तो कैसे कोई समझ ले कि आप बड़े गंभीर या बड़े इंपॉर्टेंट या बड़े पावरफुल से कोई इंसान है। आपका पोस्चर जो है वो आपके बारे में आपके मुंह से ज्यादा बताता है। मुंह से अगर मैं आपके सामने ऐसे खड़ी हो जाऊं, सर मैं तो बहुत पावरफुल लड़की हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं तो दुनिया बदल दूंगी, आप मानेंगे मेरी बात? नहीं मानेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप खड़े होते हैं, आप किसी से बात करते हैं तो आपके शोल्डर्स ओपन होने चाहिए। जितनी आपकी हाइट है उससे कम करके मत खड़े हो। पूरी हाइट का मजे लो यार, यहाँ पे मुझे तो पूरी मिली ही नहीं, खैर चलो कोई बात नहीं। तो स्टैंड टॉल एंड स्ट्रेट, ठीक है। ये झुक के खड़े होना, नर्वस रहना, कंधे गोल रखना, नॉट गुड यार, वेरी बैड। इस पे अच्छा इसकी एक्सरसाइजेस भी आती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं 25-30 साल तक ऐसे ही रह जाते हैं, फिर वो कितना भी ऐसे करें तो ऐसे हो जाते हैं। एक्सरसाइजेस होती हैं इसके लिए। यू कैन ओपन योर शोल्डर and you can stand straight, everyone. Next, maintain good eye contact, everybody. So when you're talking to people and if you think you're looking here and there and there and there, इससे क्या मतलब है? आप शर्मा रहे हैं, राइट? मूवीज में जब आपस में दो कैरेक्टर्स बात करते हैं और एक कैरेक्टर इधर उधर देख रहा होता है तो क्या समझ आता है? या तो उसने चोरी की है, या तो वो डरा हुआ है, या तो उनको प्यार हो गया है और वो शर्मा रहे हैं। लेकिन आपको हर जगह थोड़ी ना ये सब एक्सपीरियंस करना है। आप एक कॉन्फिडेंट इंसान है, आंखों में आंखें डालिए, बात करिए, बीच बीच में झपकाते रहिए ताकि ऐसा ना लगे कि आप किसी को घूर रहे हैं, और एक छोटू सी स्माइल मेंटेन रखो, ठीक है। इसी के साथ हमारा तीसरा पॉइंट आता है ओपन जेस्चर्स। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं वो बात ही ऐसे करेंगे, ऐसे 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 करके। यूज योर स्पेस गाइस। जब आप बात कर रहे हैं तभी लोग मुझसे कहते हो तुम हाथ इतना मूव क्यों करती हो? बिकॉज मुझे किसी का डर नहीं पड़ा है, ये मेरा स्पेस है, ये मेरा गार्डन है, मैं खेल रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ ब्रो। तो मैं आराम से ओपन जेस्चर्स यूज करने चाहिए। ओपन जेस्चर्स जो लोग यूज करते हैं उसका सीधा यही मतलब होता है दे आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल, दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्रेस। बताने के लिए, समझाने के लिए उनके पास चीजें हैं बहुत सारी, एंड दैट्स व्हाई आपके हैंड्स का मूवमेंट ये होना चाहिए, ओपन जेस्चर्स। आपके जो पैर हैं उनको ऐसे सिकोड़ के नहीं खड़े होना, थोड़ा कंफर्टेबल होकर के एक ग्रेसफुल गैप मेंटेन करके खड़े होइए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोल योर पेस। आप लोग जब बात करते हैं तो आपको पता नहीं है किसने समझाया है कि एक फर्राटे में बोलोगे तभी तुम अच्छे वक्ता हो, बट दैट्स नॉट द केस माय फ्रेंड्स। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी कहां पर स्पीड तेज हो जाए, कहां पर मेरी पिच हाई हो जाए, कहां पर पिच थोड़ी नीचे आ जाए, कब मुझे थोड़ा धीरे होकर के बात कर लेनी चाहिए, कब मुझे ये दिखाना होगा कि मैं तो सोच करके कुछ बोल रही हूं, मैं इस वक्त बहुत सीरियस हूं, मैं बिना सोचे थोड़ी बोल दूंगी कोई भी बात। तो इस तरह से अगर तुम अपने शब्दों की स्पीड को कंट्रोल करोगे ना, यू वुड बी एबल टू गिव अ ग्रेट इंप्रेशन। अगर आप ब्ला 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 ऐसा बोलते रहोगे ना एक ही टोन में, कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है। So you have to understand pauses, ups and downs, modulations, change of expressions. All of these things are very important. So you have to control your pace. And then there are people जो ऐसा स्माइल करते हैं, उनको लगता है सिग्मा, या उनको लगता है oh my god I'm so smart, the other person is not. ऐसा
इंप्रेशन कभी अच्छा नहीं आएगा। आप छोटा भी स्माइल कर रहे हो ना, तो ऐसा करो कि यार सामने वाला खुश हो जाए। अगर उसने तुम्हें देख के हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग कुछ भी बोला है, पहली चीज तो सामने से अगर कोई तुम्हें सम्मान दे रहा है ना, तो तुम कुछ नहीं उखाड़ रहे हो, उस सामने वाला कुछ अच्छा कर रहा है, उसके कर्म सुधर रहे हैं। सो डोंट फील लाइक आई कमांड दिस रिस्पेक्ट, नो यू डू नॉट। सरफिरे जो होते हैं वो तो किसी को कुछ नहीं समझते, फिर तुम्हारी रिस्पेक्ट कमांड कहाँ चली गई? नहीं ना। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो ऐसे स्माइल करो, प्यार से करो कि उसको रिस्पेक्टेड महसूस हो। बहुत से लोग होते हैं, आप कुछ बात बोलोगे तो ऐसे हंसेंगे, ये क्या है? आप किसी को नीचा थोड़ी दिखा रहे हो। उस तरीके की ठुनकियां देने, ग्रिन का क्या मतलब है? You have to be nice and genuine when you're smiling. If a person is talking to you, they should feel like you're interested in talking to them. So your smile says a lot about you. अगर आप वहीं पर बहुत awkward हो गए इस तरीके की आपकी हंसी है, और बहुत सारे लोगों की होती है। मैं तो जब से ये ट्रेनिंग वगैरह कर रही हूँ, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग पीपल। कई बार जो मेरे करीबी होते हैं, मैं उनको समझा के बोलती हूँ, बेटा काम डाउन, तुम्हें जबरदस्ती हंसने की जरूरत नहीं है। आपको समझाना भी पड़ता है कई बार ना, लोग सीखते हैं आपसे बहुत कुछ। बट आपको जो मैं बता रही हूँ, आप उस पर फोकस्ड रहिए, शो योर पैशन हमेशा। अब जैसे एक दिन मुझसे एक बच्चा बात कर रहा था अबाउट विमेन सेफ्टी इन इंडिया, एंड उसने तो यहाँ तक बोला कि मैम, जब मैंने वो कोलकाता केस के बारे में सुना तो मेरा मन किया कि मैं जाकर उस इंसान को मार डालूं, पर वो मुझे इस तरीके से ये बात बता रही थी कि मैं जाकर उसको मार डालूं। इसमें पैशन कहाँ है? अबाउट विमेन सेफ्टी इन इंडिया अगर आप फील करते हैं ना, तो आपका पैशन दिखेगा। अगर किसी चीज के बारे में आप अंदर से स्ट्रांगली महसूस करते हैं, यू हैव एन ओपिनियन, यू हैव अ वॉइस, तो आप उसके लिए फिर दिखाइए अपने पैशन को। सिर्फ इस तरीके से बात करना, ये कहाँ से पैशन आपका नजर आ रहा है? ना तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बदल रहे हैं, ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में कोई बदलाव है, ना तो आपके जेस्चर्स सूटेबल हैं उसके लिए। आपके हैंड्स मूव कर सकते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग, व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन। आपकी आंखें बड़ी छोटी हो सकती हैं, यू कैन फ्राउन अ लिटिल बिट, यू कैन पॉज एंड यू कैन टॉक। सो यू हैव टू शो योर पैशन। यू कांट जस्ट बी मोनोटोनस एंड कीप टॉकिंग इन वन टोन, है ना। नेक्स्ट देखो, एम्ब्रेस योर मिस्टेक्स। सबसे गलतियां होती हैं, सबसे गलतियां होती हैं। अभी जब मैंने सेशन शुरू किया था तो मैंने हेबे बेबे कुछ तो कर दिया था, तो ये हेबे बेबे इज ओके ना, इट्स फाइन। ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट रोबोट्स, राइट। सो गलती किससे नहीं होती, और अगर गलती हो जाए तो जस्ट से आई एम सॉरी अबाउट दैट, दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, ओह माय गॉड, माय बैड, समथिंग लाइक दैट। यार प्ले इट ऑफ, खत्म कर दो, साइड कर दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, use pauses effectively. I'm telling you, all the good speakers, they use their pauses very well. वो लोग जो बात करते करते रुकते ही नहीं है, बस बोलने लग गए बड़बड़ बड़बड़ चले जा रहे, क्या मतलब है? ना टोन का कहीं ऊपर नीचे होता है, ना कहीं पॉज आता है। मैं तो एग्जाम्पल्स दे के भी थक गई हूँ। लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि जब आप बात करें तो आपको भी इंपॉर्टेंस मिले, लोग आपकी बात सुने, चार लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी पूछें कि कहाँ है, आज तो जान ही नहीं है इस मीटिंग में, इस पार्टी में, तो आप उस प्रेजेंस को क्रिएट करो। एंड आई टेल यू द लास्ट पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल अबाउट ऑथेंटिसिटी। मैंने हमेशा ये बात मेंटेन की है। मुझे कितने लोगों ने बचपन से, विश्वास करिए, एक लड़की के लिए तो इतना टफ होता है ना। मैं ज्यादा बोलती थी भाई, तो दिन भर तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि नहीं मैं अच्छी लड़की हूँ। मैं ज्यादा बोलती हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुरी लड़की हूँ, राइट। उसके बाद मैं 8वीं में थी, ये भी मैंने बताया हुआ। तो मेरे एक रिश्तेदार हैं, अभी घर वाले अभी भी उनसे सम्मानित तौर पर बात करते हैं, मैं कभी नहीं करूंगी उनसे बात, ये मेरा अपना डिसीजन है। तो उन्होंने मुझे कहा था, ये जो तुम कंधे उचका उचका के बोलती हो ना, ये अच्छा नहीं लगता है। पर मैं तो अभी भी कंधे उचका के बात करती हूँ, और मेरी ये बातें तो बहुत सारे लोग देख चुके हैं। कंधे उचकाने को भी बहुत लोगों ने देख लिया। आई डोंट नो क्या मतलब था उनका, क्या पॉइंट था उनका। भाई मैं नहीं हूं बहुत सीरियस, मैं हूं थोड़ी ड्रामेटिक, आती है मुझे बात बात पे हंसी, मुझे चीजों को बढ़ा चढ़ा के विविड तरीके से प्रेजेंट करना पसंद है। दैट्स माई स्टाइल एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज वॉट, इफ यू वॉन्ट टू बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन, स्पीकर, प्रेजेंटर, individual, you have to be you yourself. आप खुद जैसे हैं, आपको वही बनकर दिखाना है। So just because किसी ने बोल दिया तुमने बदल दिया, क्यों? तुम उनकी तरह नहीं होना। वही रीजन है कि आज मैं हूं और वो पता नहीं कहाँ है। There's no pride in this, इसमें कोई घमंड की बात नहीं है। बट हाँ, मुझे ये बुरा लगा जब मैं बड़ी हुई ना, तब तो मुझे और भी लगा कि यार 7वीं में पढ़ती थी मैं, ब्रो,
व्हाट इज कंधे उचकाना? मुझे तो ये भी नहीं पता था कंधे उचकाने से क्या होता है। रियली मीन पीपल, दुनिया भरी हुई है कूड़े लोगों से, बट कुछ नहीं कर सकते। अब और पता है क्या किया उन्होंने? मेरा जो निकनेम है ना, उन्होंने वही नाम अपनी बच्ची का रख दिया। इतनी परेशानी थी मुझसे तो अपनी बच्ची का नाम क्यों रखा? खैर, ये गॉसिप तुम्हें किसी और दिन दूंगी मैं। लेकिन गाइज, आप सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, लव योर सेल्फ। जितना तुम अंदर से सेल्फ अश्योर्ड रहोगे ना, उतना सामने वाला तुम्हें पसंद करेगा। और अगर तुम्हें ही डाउट रहेगा, यार मैं कैसी लग रही हूँ बोलते वक्त, मैं क्या कर रही हूँ, पता नहीं मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा, तो फिर सामने वाला भी तुम्हें जज करेगा और किनारे कर देगा। हाँ ठीक है, आप कल आइएगा मैडम। ऐसा इंप्रेशन नहीं क्रिएट करना, एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करो। लव योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, चलो